Good morning, student. Today we are going to discuss your social science textbook chapter 16 local self government. आई होप आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया गया होगा। तो इस पीरियड लेक्चर में हम इसका रिवीजन करेंगे। ओके, ठीक है। तो देखिए, समझते हैं। पहली बात मैं डिस्कशन करूंगा कि हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या ज़रूरत थी हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। इसको पंचायती राज सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचायती राज सिस्टम। ओके, तो इसकी ज़रूरत ये थी क्योंकि आपकी पहले क्या होता था, जो पावर होती थी वो सेंट्रल के पास है पूरी। अब जो प्राइम मिनिस्टर है या सीएम है, तो वो तो गांव-गांव नहीं जा सकते ना, ठीक है। उनको नहीं पता चलता ना कि जो विलेज है या सिटी है उसकी क्या डिमांड्स है और वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या नीड्स हैं उसकी। ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है ना। ओके, तो इस चीज़ को समझने के लिए और वहाँ पे अच्छे तरीके से आपको रूल्स और रेगुलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए क्या बनाया गया, आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई गई। तो आपको जो रूरल एरिया में था वहाँ पंचायतें बनाई गई। ओके, और जो अर्बन एरियाज थे वहाँ पर म्यूनसिपल और आपके इस तरीके से ये बनाई गई। ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पंचायतों के बारे में। ठीक है, तो ठीक है, देखिए, सिटी एडमिनिस्ट्रेट में म्यूनसिपलिटी और कॉरपोरेशन, ठीक है, ये बनाई गई आपकी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। ओके, क्योंकि जहाँ वो लोकल पीपल रहते हैं उनको उनकी नीड्स की ज़्यादा पता है, नॉलेज है, वो क्या उनको चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ओके, तो देखिए, विलेज में एडमिनिस्ट्रेट होता विलेज, तालुका, डिस्ट्रिक्ट। तो 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होता है या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है। पहला है विलेज, ठीक है, तालुका आपके पोस्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। तो ये अलग अलग पंचायत होती हैं। पंचायती राज एट विलेज लेवल, तालुका पंचायत एट तालुका लेवल, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, तो ये अलग अलग होती है। इनको 3 टियर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ के जो लोकल पीपल रहते हैं वो इलेक्शन के द्वारा एक कैंडिडेट अपनी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं विलेज लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो उसको कहते हैं सरपंच। क्या कहते हैं? ओके, तो जो पंचायती राज सिस्टम है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ये सबसे पहले इस्टेब्लिश की गई थी आपके राजस्थान में, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में। ओके, और जो सबसे पहले आपका गुजरात में इस्टेब्लिश की गई थी वो की गई थी आपके 1 अप्रैल 1963 में। ओके, तो इस तरीके से बनाई गई थी आपके। तो देखिए, तो इससे क्या होता है, एक इजीली क्या होता है, जो लोगों की नीड्स है उनको फुलफिल किया जा सकता है, उनकी रिक्वायरमेंट को समझा जा सकता है। ओके, इजी अंडरस्टैंडिंग होती है, इसलिए इसकी हमें ज़रूरत पड़ी। ओके, अब आगे डिस्कशन करते हैं। देखिए, ये स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे टॉप पर है, फिर स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तालुका, ग्राम पंचायत, ठीक है, या इसको रूरल गवर्नेंस भी कहते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत वहाँ बनाया जाता है जहाँ की पॉपुलेशन 500 से लेके 25,000 तक हो, ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम 8%
और मैक्सिमम 16 कैंडिडेट को ही इलेक्ट किया जा सकता है। और द हेड ऑफ ग्राम पंचायत कॉल्ड सरपंच, उसको सरपंच कहते हैं। और सरपंच के अलावा भी अदर कैंडिडेट क्या किए इलेक्ट किए जाते हैं, जिनका टाइम पीरियड होता है 5 ईयर्स, ठीक है। और जो वोटर्स होते हैं वो डायरेक्ट वोटिंग होती है, इनडायरेक्ट नहीं होती। डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू किसको, सरपंच को चुनते हैं, ठीक है। तो देखिए जो ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कंडक्ट नहीं कराए जाते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ये तो था कैसे बनती है। अब बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे क्या होता है। द सरपंच एंड मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत टुगेदर डिसाइड द वर्क डेवलपमेंट बाय मेकिंग रेजोल्यूशन ऑन द डेवलपमेंट। तो मीन्स वहाँ के जो सरपंच हैं और लोकल पीपल हैं वो बैठकर डिसाइड करते हैं कि उनको क्या वर्क चाहिए, ठीक है, क्या वर्क चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है, जिससे इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सके और वहाँ की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके, ठीक है। देखिए एक होता है तलाती कम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है तलाती कम, किसको, आपको। तलाती कम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, ही सी हैंडल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, मीन्स उसका जो ऑफिशियल वर्क होता है उसको हैंडल करता है एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को, जैसे टैक्स का कलेक्शन करना, रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है, और ग्राम पंचायत के फॉर्म्स को प्रिपेयर करना, और जो बजटरी अकाउंट है, बजटरी, उसको क्या करना, हैंडल करना। तो वो किसका काम होता है, तालिता कम आपका मिनिस्टर का, तालिता कम मिनिस्टर, या इसको विलेज सेक्रेटरीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलेज सेक्रेटरीट भी बोला जाता है इसको, ठीक है। अब हम बात करते सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। देखिए क्योंकि अब ये काम कर रही तो इसके लिए पैसा कहाँ से आता है, तो देखिए कुछ उसको जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, और बाकी का जो पैसा है वो वाटर टैक्स, क्लीनिंग टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और शॉप टैक्स से ये कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको क्या किया जाता है, मीन्स ग्राम पंचायत को क्या मिलता है, पैसा मिलता है, मनी मिलती है, ठीक है। अब ये है कुछ काम ग्राम पंचायत के, देखिए पढ़ लेते हैं इसको। गिविंग द हाउस नंबर, हाउस नंबर देना, अरेंजमेंट ऑफ हाउस होल्ड एंड ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट, मेकिंग रोड पाथ इन द विलेज, क्लीनिंग ऑफ विलेज स्ट्रीट एंड डिस्पोजल ऑफ डर्टी वाटर, इनको डिस्पोजल मीन्स गंदे पानी को कहाँ बहाना, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज़ जैसे गार्डन हुआ, हॉस्पिटल हुआ, आपके स्कूल हुआ, आंगनवाड़ी हुए, ये क्या है आपकी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है, इनको मेंटेन करना। लाइटनिंग अरेंजमेंट इन द विलेज, लाइटिंग स्ट्रीट लाइट्स वगैरह का अरेंजमेंट, ठीक है। एजुकेशन फैसिलिटी इंक्लूडिंग प्राइमरी एजुकेशन इन द विलेज, अवेयरनेस प्रोग्राम मीन्स आपके पॉपुलेशन अवेयरनेस हुआ, शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर अवेयरनेस हुआ, या अपने वोटर राइट्स को लेकर, वोट राइट को लेकर अवेयरनेस हुआ, तो इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ठीक है। प्लानिंग ऑफ विलेज डेवलपमेंट, कैसे प्लान विलेज का डेवलपमेंट किया जाए उसकी प्लानिंग करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ क्रॉप्स एंड पास्चर इन द विलेज, क्रॉप्स को और पास्चर, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ लैंड असिस्ट ऑफिस, ठीक है, जहाँ पे मीन्स रिकॉर्ड रखा जाता है, लैंड रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको असिस्ट करना, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ बर्थ एंड डेथ रजिस्टर, ठीक है, कितने लोगों मीन्स कितने बच्चे पैदा हुए और कितने बुजुर्ग लुढ़क गए मीन्स डेथ हो गए, ओके। अब आती है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा क्या होती है, एक मीटिंग होती है जिसमें आपके सरपंच, अदर कैंडिडेट और वहाँ के जितने भी क्या कहते हैं वोटर मेंबर होते हैं वो सभी ग्राम सभा के क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। इन जनरल ग्राम सभा मीन्स टू कलेक्ट द विलेजर्स, विलेज मीटिंग इज लाइक लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे विधानसभा होती है वहाँ मीटिंग होती है, ऐसी आपकी इसमें क्या होती है, मीटिंग होती है, ओके। ऑल द एल्डरली पीपल ऑफ द विलेज आर कंसिडर एज द मेंबर ऑफ ग्राम सभा,
बनाए जाते हैं, जो भी एल्डरली पीपल हैं, ऑल ऑफ द देम आर सपोज टू रिमेन प्रेजेंट, मीन्स उनसे वहाँ उपस्थित रहें, वो प्रेजेंट रहें। हैव राइट टू कास्ट वोट एंड इवन टू पुट अप प्रपोजल, मीन्स उनको वोट देने का अधिकार होता है और वो किसी भी बात को प्रपोजल वहाँ पे रख सकते हैं। ओके, द ग्राम पंचायत इज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज ग्राम सभा एट लीस्ट ट्वाइस आ ईयर, मीन्स कम से कम साल में 2 बार ग्राम सभा की मीटिंग तो होनी चाहिए। ये कैसा है, ग्राम पंचायत का रूल है। सरपंच इज द चेयरमैन ऑफ ग्राम सभा, मीन्स उसका अध्यक्ष होता है। मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इज कॉल्ड आफ्टर प्रायर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो मीटिंग होती है उसकी जानकारी पहले ही दे दी जाती है, ठीक है। ऑफिसर्स फ्रॉम तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल रिमेन प्रेजेंट इन दिस मीटिंग, जो तालुका और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर हैं वो उसमें क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं इन दिस मीटिंग। अलॉन्ग विद देम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ द विलेज ऑल्सो रिमेन प्रेजेंट, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं और विलेज ऑल्सो, जो विलेज के पीपल होते हैं वो भी प्रेजेंट रहते हैं इसमें, ठीक है। प्रायोरिटी ऑफ डेवलपमेंट वर्क टू बी डन बाय ग्राम पंचायत इज डिसाइडेड, मीन्स ग्राम पंचायत के द्वारा क्या डिसाइड किया जाता है, जो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो डेवलपमेंट रहेगी, ग्राम पंचायत मीन्स जो विलेज है उसके डेवलपमेंट की, ठीक है। वेरियस प्रॉब्लम ऑफ विलेज सच एज विलेज रोड, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीनलीनेस, लाइट, एजुकेशन, हेल्थ एट्सेट्रा आर डिस्कस, तो इन टॉपिक पर भी मीन्स ये जो मुद्दे हैं इन पर भी बात की जाती है। ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत शुड बी अवेयर एंड रिमेन प्रेजेंट, तो उसको नॉलेज होनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए और वो उसमें प्रेजेंट भी होना चाहिए उसको, ठीक है। द विलेज प्रॉब्लम एंड डेवलपमेंट वर्क शुड बी डिस्कस्ड, देन ओनली ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पर्पस ऑफ द ग्राम सभा विल बी सक्सेसफुल, तो इसमें जो प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट वर्क है, वो एक ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू वो होने चाहिए डिस्कशन, ओके, और यही पर्पस है ग्राम सभा का, और तभी वो कैसी होगी, आपकी सक्सेसफुल होगी। देखिए एक कुछ सामरास ग्राम पंचायत दिया हुआ, ग्राम पंचायत के बारे में एक कुछ आपका की पॉइंट है, इसके बारे में नॉलेज देखते हैं क्या है इसमें। व्हेन ग्राम पंचायत इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद द consent of all without any oppose, then in Gujarat this type of ग्राम पंचायत called समरस ग्राम पंचायत। देखिए सीधा इसका कर, इसमें क्या होता है, कोई भी विदाउट अपोजिशन में, मीन्स कोई भी अपोजिशन में नहीं हो उसके, मीन्स कोई कैंडिडेट, एक ही ओनली वन कैंडिडेट खड़ा हुआ है, ओके, और उसके अपोजिशन में कोई नहीं है, तो ऐसी जो ग्राम पंचायत बनेगी उसको कहेंगे समरस, मीन्स वो सभी की सहमति से बनेगी, ओके, ग्राम पंचायत। दिस स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन गुजरात बाय द ग्राम पंचायत हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन अक्टूबर 2001, तो ये गुजरात में इम्प्लीमेंटेड किए गई कब, हाउसिंग, देखो हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कब की इस्टेब्लिश, 2001 में, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग यूनिटी, और इसका क्या उद्देश्य था, एम था इसका, वो ये था क्या, डेवलपिंग यूनिटी, एकता को इस्टेब्लिशमेंट कर, कोऑपरेशन मीन्स सहभागिता बढ़ाना, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, हारमोनी भाईचारा बढ़ाना, ठीक है, इंटीग्रेशन अमोंग द विलेजर, और उनकी बीच एकता को क्या करना, मीन्स सहमति हो किसी भी काम को इकट्ठा होने को, उसको डेवलपमेंट करना। स्पेशल ग्रांट इज अलॉटेड, मीन्स इसमें स्पेशल तरीके से पैसा दिया जाता है। इफ द ग्राम पंचायत बिकम समरस, ऑल मेंबर्स इंक्लूडिंग सरपंच आर वुमेन एंड इलेक्टेड क्या कहते हैं, अनएनिमसली, ठीक है। द ग्राम सभा डिसाइड्स हाउ टू यूटिलाइज द ग्रांट, मीन्स इसमें ग्राम सभा के द्वारा डिसाइड किया जाता है उनको जो पैसा मिला हुआ है वो कैसे यूटिलाइज किया जाए। एज पर द डिसीजन ऑफ ग्राम सभा जो भी डिसीजन लेती है, दिस ग्रांट इज यूज फॉर डेवलपमेंटल वर्क, मीन्स विकास के कार्यों में उसको लगाया जाता है पैसा को, और वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, ग्राम सभा। इफ ग्राम पंचायत बिकम समरस कंटिन्यूस 4 times, देन गवर्नमेंट अलोकेट अ स्पेशल ग्रांट, और वो ऐसी 4 बार ऐसी बनती है
तो उसको स्पेशल ग्रांट दिया जाता है। द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दिस स्कीम टू इंश्योर दैट विलेज पंचायत इलेक्शन डू नॉट क्रिएट अनहैप्पीनेस, मीन्स इससे क्या ना हो, लोगों में मन मुटाव पैदा ना हो, इसलिए इसको इस्टेब्लिश किया गया। एक्साइटमेंट एंड एनमाइटी इन द विलेजेस, मीन्स सारी चीज़ें उनमें खुशहाल तरीके से और विलेजर्स इजीली उसको समझ सकें और एक दूसरे की हेल्प से उसका ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।